भारत की पुलिस, दिल्ली की पुलिस इतनी कमजोर है कि मेरे घर में घुसकर मौलाना साद को अगर मैं खुलेआम अमीश भाई अगर आप बोल देता हूं चलो कि मौलाना साद को खबरदार हाथ नहीं लगाना, तो क्या मैं भारत की सरकार से ऊपर हो गया हूं? क्या मुझे ये सवाल पूछने का भी हक नहीं है सुधांशु जी से कि क्या बात है वो मौलाना साद जो दिनों रात दिल्ली राइट्स के वक्त में अमित शाह जी से बात कर रहे थे, उनको आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं अमीर भाई आपसे, आप पूछिए मेरी तरफ से सुधांशु जी से नहीं आपकी कि आवाज क्या बात है। सुधांशु जवाब अजय आलोक फिर मैं अतीकुर आपको रहमान साहब, पुलिस पूरी तरीके से लगी है और मौलाना साहब बचने नहीं पाएंगे। यहाँ सवाल इसका नहीं है कि गिरफ्तार आज होगा या 2 दिन बाद होगा या जितना समय लगेगा पुलिस को गिरफ्तार करने में। सवाल इस बात का है कि उसके काम के ऊपर जायज और नाजायज को लेकर जो बहस हो रही है। अरे भाई खुलेआम उसने कहा डॉक्टर की बात मत मानो, साथ साथ बैठ के रहो, मरना है तो मस्जिद में आके मरो। और ये कब कहा? जब काबा में भी जियारत बंद हो चुकी। क्या इसके बाद उसे गैर इस्लामिक नहीं कहना चाहिए? सैद्धांतिक बात, पकड़े जाना आपराधिक बात है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है जो पुलिस ले रही है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा। हम तो आपसे सैद्धांतिक इन प्रिंसिपल एक्शन की बात कर रहे हैं, आप इसका जवाब दीजिए। आप उसकी बात के साथ हैं या नहीं? जैसे सरदारों ने कहा निहंग के साथ नहीं है, इसको तुरंत गिरफ्तार करो। लेकिन अतीकुर रहमान, मैंने तो 2 बड़े बेसिक पॉइंट उठाए। पहला बांद्रा में जिसने अफवाह उड़ाई वो गिरफ्तार हुआ। दूसरा, मौलाना साद के अकाउंट में अगर इतने पैसे आ रहे थे तो वो कहां से आ रहे थे? कोरोना फैलाने की साजिश कर रहे थे। एक सेकेंड, एक देखिए आपने काफी देर बोल दिया, अतीकुर रहमान का वक्त है, उनको बोलने दीजिए। तो मौलाना साद को सामने क्यों नहीं आना चाहिए? 14 दिन के क्वारंटाइन अगर पूरा हो गया तो सामने आए, वो छुपे क्यों हैं? अगर गलत कुछ नहीं हुआ तो छुपे क्यों हैं? सुनो अमीश भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि शुरू के दिनों में जब ये बहस शुरू हुई तो हमने मरकज जमात का साथ दिया। हमने कहा कि मरकज जमात बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, धर्म के लिए बड़ा अच्छा काम ये करते हैं। जब हमको मालूम पड़ा कि मरकज जमात की वजह से आम मुसलमानों को परेशानी हो रही है, उनको बदनामी का साथ झेलना पड़ रहा है, तो हमने उसके बाद में ये बोलना शुरू किया। और मैं साफ तौर पे आपको ये बता रहा हूं कि हमने उनको ये रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करके वो सामने आ जाए। आज आपके चैनल पर फिर मैं कम से कम 20वीं बार ये बात दोहरा रहा हूं, मौलाना साद अगर आप वाकई में मुसलमानों के रहबर हैं तो आपको तुरंत इमीडिएटली पुलिस के सामने आना चाहिए, आपको अपनी गिरफ्तारी देना चाहिए। और कोर्ट हमारे यहाँ पर मजबूत है, अगर आप बेगुनाह हैं तो बरी हो जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी डील है मुझे। लेकिन आपकी वजह से जो मुसलमानों को जिल्लत उठानी पड़ रही है पूरी हिंदुस्तान में, ये आपको सोचना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। देखिए 2 चीजें बड़ी अहम है। पहला भी खुलासा हमने किया था कि किस तरह से मलेशिया में पहले जमात की मीटिंग होती है, वहाँ पे पाकिस्तान की हाई कमिश्नर जो मलेशिया की हैं आमना बलोच वहाँ मौजूद रहती हैं और वो कहती है कि किसी इस्लामिक देश में कोरोना जाएगा नहीं और किसी मुसलमान को कोरोना नहीं होगा, ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में होगा। और वहाँ से लोगों को बुलाकर मरकज निजामुद्दीन में रखा जाता है, थाईलैंड से लोग आते हैं। और अब आप देखिए ये दूसरा इंटरनेशनल बड़ा खुलासा जिसमें ये साबित हो रहा है कि पैसा आया, लेकिन ये पैसा किस काम के लिए इस्तेमाल हुआ इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और मैं अजय आलोक आपका रुख करता हूँ। शोहेब जमई अभी बहुत बड़ी बड़ी कहानी पढ़ा रहे थे। देखिए मेरे कई करोड़ फॉलोअर हैं, कई लाख फॉलोअर हैं और मैं डिबेट के माध्यम से अपनी बातें रखता हूँ, लेकिन सच बात यह है कि वो जिस चीज़ को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे वो चीज़ खुद ही डिफेंड नहीं होना चाह रही। अजय आलोक। देखिए अमीश, सबसे पहली बात बताऊं, देखिए अमीश मैं सबसे पहली बताता हूं आपको कि शोहेब जमई से बड़ा ड्रामेबाज कोई नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए तो बेकार है इनकी बातें सुनकर टाइम वेस्ट करना है। ये कभी जमात के प्रवक्ता बन के आ जाते हैं, कभी ये शाहीन बाग के प्रवक्ता बन के आ जाते हैं। दुनिया में जितनी गलती चीज होती है सबके प्रवक्ता यही होते हैं। अरे भाई अजय आलोक, बांद्रा को डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा है, बांद्रा को कहते हैं कि मजदूर वहां पे खड़े थे, 1 मिनट, बांद्रा में मजदूर खड़े थे, वहां पे इंक्वायरी में स्टैब्लिश हो गया कि बांद्रा में बुलाई हुई भीड़ खड़ी थी। शोहेब जमई आप बिहार के ना, बिहार के है ना, बिहार आते हो, बिहार के भी फर्जी है ये। बैग लेके आते हैं कि नहीं? बिहार आते हो बैग लेके आते हैं कि नहीं? एक भी मजदूर के हाथ में बैग था वहां पे बांद्रा में? झूठ बोल रहे हैं नेशनल चैनल पे,
सिर्फ ड्रामा करने का आदत हो गया है। 1000 फॉलोअर, लाख फॉलोअर, चंपारण के सुगौली में 500 वोट हत्या नहीं हो जाती मिलेंगे। है म्युनिसिपैलिटी नफरत के की चुनाव वजह लड़के से। देखो। पूर्वी फालतू का बात बिना मतलब जमात से जुड़ने के कारण थोड़ी अपनी प्रसिद्धि चाहते हो गई हैं। जमात के प्रवक्ता तुमको पूछ नहीं रहा है। सरकार क्यों नहीं जवाब देती है उसका? पूर्वी चंपारण और नीतीश सुगौली में सरकार हत्या हो क्यों नहीं गई। जवाब देती है? अरे अपने मुखिया बिहार के मजदूरों का क्या हो रहा है जालिम खामी तो मुंबई में? आपके अरेस्ट हो गए नेपाल में, पता बिहार कि के नहीं? मजदूरों का क्या हो रहा है? नेपाल में आपके जालिम खां मुखिया अरेस्ट हो गए तबलीगियों के साथ। सरकार से पॉजिटिव निकले कह कोरोना। करके उनको बिहार नहीं मंगवा सकते। खांसी हो गई है, जाके जांच करवाइए अपना कोरोना हुआ है कि नहीं। जो खांसी हो गई है, तीर्थ यात्रियों को गला खराब हो गया है, जाके जांच करवाइए पहले। अच्छा शोएब जमाई, इधर उधर का बात बोल शोएब जमाई एक सेकंड, एक सेकंड, शोएब जमाई एक सेकंड। अजय आप डॉक्टर हैं, हम सब जानते हैं। शोएब जमाई शांत रहिए, ऑडियो डाउन करिए इनका। शोएब जमाई शांत रहिए। शोएब जमाई मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप जमात के प्रवक्ता हो गए, आप निजामुद्दीन मरकज गए थे क्या प्रवक्ता बनने के लिए? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। भाई किससे सवाल पूछ रहे हैं आप ही से पूछ रहा हूं जनाब, आप ही प्रवक्ता बने हैं ना, जमात की तरफ से आप बोलने के जमात लिए? के प्रवक्ता बने तो निजामुद्दीन मरकज गए थे